नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय हम अहमदाबाद यूसुफपुर में हैं, कालीबाग कब्रिस्तान के पास। यहाँ मरहूम मुख्तार अंसारी को मिट्टी दी गई है और लोग जा रहे हैं मिट्टी देने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये गमी का माहौल है और उसी में हम थोड़ी सी उनकी राय जानना चाहेंगे। जो कुछ भी हुआ है पिछले 2-3 सालों में यूपी की सियासत में, जिस तरीके से कभी बुलडोजर, कभी गोली, कभी मॉब लिंचिंग, कभी जय श्री राम का नारा लगाकर एक पुलिस कस्टडी में मार देना किसी को, और फिर ये कह देना कि माफिया को मिट्टी में मिला दिए। और तमाम सारे सवाल हैं इस समय यूपी की सियासत में। जिस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है कि माफिया है, अपराधी है, लेकिन जेल में अगर किसी की मौत होती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो उसके लिए प्रशासन पर सीधे उंगली उठती है। सर, क्या नाम होगा आपका? इमामुद्दीन खान। आज मुख्तार अंसारी को मिट्टी दी जा रही है जी। आपके मन में क्या जज्बात चल रहे हैं? हमारे मन में जज्बात ये चल रहा है कि वो मेरा साथी था, हम लोग साथ के पढ़े लिखे हैं एक साथ। अब रहा सवाल कि भाई वो अपना आगे बढ़ते गए, हम लोग जहाँ रह गए यहीं रह गए। लेकिन एक दोस्त की मौत जिस हालात में हुई, आप दोस्त बता रहे हैं साथ में पढ़े लिखे, हाँ, तो अहमदाबाद जी, यहाँ के लोग और आप क्या सोच रहे हैं? जो हुआ सही सोच हुआ? रहे हैं जो हो रहा है, कि जो हुआ हाँ, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये तो हमारे भाई करीबी हैं, दोस्त हैं, हर एक चीज़ हैं। यहाँ बहुत लोगों का मदद करते आ रहे थे और कर भी रहे थे। तो पिछले 1-2 साल से लगातार टारगेट किया गया, कभी जमीन, कभी कुछ, कभी बुलडोजर, कभी। देखिए, किसी को जब कोई गलत उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है तो एक आदमी को उठाने से क्या होगा? जब 1000 लोग एक साथ हैं, बता रहे हैं कि नहीं ये जरा सा भी गलत नहीं है, और आप ये अकेला कह दीजिएगा उनको गलत साबित कर दिया जाएगा। आप गलत साबित कर देंगे, उन्हें गलत साबित नहीं कर सकते। आप कहिए। यहाँ पर एक परिवार है जिससे अदावत रही है, उसने कहा कि बाबा ने न्याय कर दिया। अरे वो उसको छोड़िए, करने दीजिए, करने दीजिए, करने में बड़ा अंतर है। की बू आती है ना, तो साजिश की बू आ रही तो जैसा जो करेगा वैसा पा जाएगा। सवाल है ना है? लेकिन एक सवाल ये भी है, एक मुसलमान के तौर पे जो कुछ भी आज देश में हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? लोग कह देते हैं गाजीपुर पिछड़ा इलाका है, गाजीपुर, लेकिन यहाँ का नागरिक क्या सोचता है? यहाँ का नागरिक सोच रहा है कि भाई हमारा इधर कोई कल्चर है नहीं, या कोई कारखाना है नहीं। लोग क्या करते हैं यहाँ? बस पढ़ते हैं, तोड़ा मड़ा है, अपना जुगाड़ में लग जाते हैं कामों के चक्कर में। लेकिन जैसे जो नेता होता है वो आपकी बात करता है, आप उसके पास जाते हैं। अब आप लोगों के पास तो एक वैक्यूम है ना कि। देखिए, हम लोग पहले तो किसी नेता के यहाँ जाते नहीं, बस जाते थे तो सेवा फाटक में, क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल। हम लोग का कोई भी काम पड़ता है, हमारा फाटक जो है सब उसको हल कर देगा। चाहे किसी का लड़ाई हो, किसी का झगड़ा हो, किसी का मार हो, सीधा फाटक के अंदर में जाता है। संसद जी रहे हैं तो भी हल हो जाएगा। हमारे सिबतुल्लाह अंसारी मास्टर साहब हैं, वो भी अगर रहेंगे तो भी हल कर देंगे। सवाल ये हाँ, तो हम लोग कहीं जाते हैं। अंसारी के नौने से अफजाल कमजोर पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाई लोग, तीनों भाई पापा। एक बात ये भी उठाई गई कि रसूख कम पड़ जाएगा। अब ये रसूख कम क्यों पड़ेगा भाई? रसूख क्यों कम पड़े? एक आदमी अगर मान लीजिए हमारे मुख्तार भाई रसूख कम होगा तो वोट नहीं पड़ेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसी तरह लोकप्रियता बढ़ेगी। कांड हुआ है, इससे लोकप्रियता और बढ़ेगी, लोगों का रुझान और बढ़ेगा इनकी तरफ। आप कह रहे हैं कि ये कांड है और सरकार कह रही है कि जो है ये हार्ट अटैक। काफी दिनों से सब साजिशें नहीं चल रहा है सर। जी, इससे पहले भी एक बार जहर दिया गया, उनकी वाइफ को दिया गया है। उसके बाद फिर जो है ये काफी दिनों से कह रहे हैं कि हमको सोलो पॉइजन दिया जा रहा है। उस पर सारी चीज जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार एक्शन नहीं कहा। जी, तो आप कह रहे हैं कि अब गोलबंदी और गुटबंदी और ज्यादा। गोलबंदी गुटबंदी की बात अपने जगह, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो ये तो नहीं बोला, ये उन्होंने कहा नहीं कि सियासत के मामले में जो मैंने सवाल किया था उन्होंने कहा कि बढ़ेगा, तो ये लोग वोट बढ़ने की बात बोला है। ये अब सियासत और वोटबंदी की बात नहीं बोले, आप गलत ये बोल रहे हैं। आपने बोला आप कि गलत बोल रहे हैं। इनके संग बताइए तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो आपने कहा कि वोट के मामले में रुझान समर्थन जनता का बढ़ेगा, ये एकदम बढ़ेगा। हाँ। जब किसी के संग नाइंसाफी होगा ना हाँ। तो पब्लिक का दिल उसकी तरफ और मायल होगा, ठीक ना। रिश्ता चला जाएगा। क्योंकि क्योंकि पब्लिक देख रही है ना, पब्लिक देख रही है कि गलत किसके संग हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, सब लोग गाजीपुर जिला में इंसाफ पसंद लोग हैं। इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, लंबे लंबे वोटों से जिताया इनको, सांसद बनाया, विधायक बनाया, चेयरमैन बनाया। इनके सियासत आज की नहीं है, हम लोगों ने बचपना देखा है, बचपन से देख रहे हैं। सियासत इन लोग की आज की नहीं है, सबसे मिलना जुलना आज का नहीं है, ये बहुत पुराना संबंध है, सबसे घर घर से संबंध है इन लोगों का। इसलिए रुझान जो है बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसा नहीं है मान लीजिए उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े बेटे आ नहीं पाए, इस तरीके से परेशान किया। बहुत बहुत अफसोस है, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है किसी बेटे के बाप के साथ। ऐसा नहीं कि सरकार उनको नहीं ला सकती थी, ये आखिरी वक्त ऐसा होता है बाप बेटे। अगर आप ही सोचिए अपने जगह, आपका अगर वालिद इंतकाल कर जाए और आप उसके जनाजे में न शामिल हो पाए तो आप जिंदगी भर रोएंगे कि मैं अफसोस पूरी जिंदगी करेंगे कि मैं पहुंच नहीं पाया उनके जनाजे में। उस बेटे पे क्या गुजरती होगी, उसका दिल क्या कहता होगा, सोचिए। आप उनकी जगह रख के सोचिए, आपके आंसू निकलेंगे। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जज्बात से किसी के उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। पीछे से आवाज आ रही है परिवार नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा। परिवार नहीं है, योगी का परिवार नहीं है, बेटा नहीं है, वो तो मालिक का अरे इंसाफ है। छोड़िए। अल्लाह ताला सबको औलाद नहीं देता, जिसको देता है उसी को दर्द देता है, उसी को उसकी ममता देता है। एक बाप से पूछिए बेटे का क्या प्यार होता है, एक माँ से पूछिए बेटे का क्या प्यार होता है। वो बंदा क्या जानेगा जिसको अपने कोई औलाद ही नहीं है। औलाद का दुख दर्द उसी को समझ में, इसके औलाद होगा। एक नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी उनको देना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। सरकारी जिम्मेदारी थी, सिक्योरिटी दे, उनको बुलाए आखिरी वक्त में। क्या नाम होगा आपका? अनस खान, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ मोहम्मदाबाद यहीं के रहने वाले। ये जिस तरीके से चीजें सरकार दिखा रही है, आप लोगों को लग रहा है कि वही बात सच है जो मुख्तार अंसारी ने लिख के दिया था वो सच है? ये जहर देने वाली बात बिल्कुल सही है। ये बहुत गलत किया गया है। बोलिए ना। बहुत गलत किए हैं ये सब। हाँ, गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ है। क्या नाम होगा आपका? जिसान खान, यहीं के रहने वाले। अच्छा, तो यहाँ पर तो जो चीजें बता रहे थे लोग कि माफिया है, अपराधी है, आप लोगों के लिए क्या है? वो सबके लिए माफिया नहीं थे, वो सबके दिलों में शामिल है। हाँ, गरीबों के माफिया क्या थे। करते हैं आप? हम अभी पढ़ते हैं। तो लग रहा है कि जो सरकार कह रही है लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, कभी बुलडोजर चलवा देती है, कभी कुछ हो जाता है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। आप लोग इसको एक युवा के तौर पर स्कूल जाते हैं, सब समझते हैं आप लोग? हम लोग क्या समझेंगे, अभी हम लोग को बस ये समझ में आ रहा है कि जो मोदी कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है। गरीबों लोगों पर बुलडोजर गिरा रहा है, चला रहा है, वो सब क्या करेंगे? उन सब का घर अगर टूट जाएगा तो वो सब क्या करेंगे?